नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी साधना सिद्ध हो रही है। पहला संकेत, मंत्र जाप के दौरान हृदय क्षेत्र में गहराई से कंपन या ऊष्मा का अनुभव होना। जब कोई साधक मंत्र जाप में पूर्णतः लीन होता है तो कभी कभी उसके हृदय क्षेत्र में एक गूढ़ कंपन, ऊष्मा या स्पंदन जैसा अनुभव होता है। यह कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह उस जागृति का संकेत है जहां आत्मा पहली बार ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा से साक्षात्कार करती है। यह ऊर्जा हृदय चक्र, अनाहत चक्र में सक्रिय होती है और एक दिव्य स्पंदन के रूप में प्रकट होती है। यह अनुभव साधक के भीतर करुणा, भक्ति और आत्म सरेंडर को जन्म देता है। हृदय क्षेत्र में यह गर्माहट ऐसी होती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां प्रेम और प्रकाश भर रही हो। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपका मन अब आत्म केंद्रित नहीं, ईश्वर केंद्रित हो रहा है। जब मंत्र की ध्वनि हृदय के भीतर गूंजती है तो वह स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म भावों को जागृत करती है। ऐसे समय में साधक को अचानक रो पड़ने का भाव भी आ सकता है, बिना कारण, केवल ईश्वर की उपस्थिति से स्पंदित होकर। यह एक अत्यंत शुभ संकेत है जो बताता है कि अब आपकी साधना केवल अभ्यास नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का माध्यम बन चुकी है। यह संकेत प्रेरणा देता है कि सच्ची साधना सिर से नहीं, हृदय से होती है। दूसरा संकेत, साधना के दौरान शरीर का अचानक बहुत हल्का या भारहीन महसूस होना। जब कोई साधक गहरी निष्ठा और निरंतरता के साथ साधना करता है तो एक विशेष अवस्था में उसका शरीर अचानक अत्यंत हल्का, यहाँ तक कि भारहीन सा प्रतीत होने लगता है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत है कि अब साधक की चेतना स्थूल देह की सीमाओं से परे जा रही है। यह अनुभव ध्यान या मंत्र जाप के दौरान अचानक आता है, जैसे शरीर है ही नहीं, केवल चेतना ही शेष है। यह उस अवस्था की झलक है जिसे योग में लघिमा सिद्धि कहा गया है, जहां आत्मा देह की जड़ता से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप को अनुभव करने लगती है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना अब केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मिक जागृति का मार्ग बन चुकी है। जब साधक को अपने अस्तित्व की सीमाएं मिटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह जान जाता है कि अब वह ईश्वर से एक होने की ओर अग्रसर है। यह अनुभव गहराई से प्रेरणा देता है कि आप साधना की सही दिशा में हैं, जहां देह नहीं, केवल दिव्यता शेष है। यह अनुभूति आत्म प्रेम और ईश्वर के साथ एकत्व की ओर प्रथम कदम है। तीसरा संकेत, ईश्वरीय नाम स्मरण करते ही रोमांच और शरीर में कंपन का अनुभव होना। जब कोई भक्त सच्चे भाव और श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेता है, चाहे वह जप के माध्यम से हो, कीर्तन में हो या अकेले मौन में, तब कई बार उसके शरीर में एक रहस्यमय रोमांच की लहर दौड़ जाती है। यह अनुभव साधारण नहीं होता, यह चेतना पर पड़ने वाली ईश्वरीय ऊर्जा की पहली छाया होती है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, त्वचा पर लहर जैसा कंपन होना या रीढ़ की हड्डी के ऊपर से एक स्फुरण सा महसूस होना, यह सब संकेत हैं कि ईश्वर के नाम में वह शक्ति है जो आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। यह अनुभव दर्शाता है कि आपका मन अब शब्दों के पार जाकर भावों से जुड़ने लगा है। ईश्वर का नाम अब केवल ध्वनि नहीं रहा, वह अब ऊर्जा बनकर आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह कंपन आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया है, जैसे कोई भूली हुई स्मृति फिर से जाग रही हो। यह संकेत बताता है कि आपने ईश्वरीय तरंगों से संपर्क बना लिया है। यह प्रेरणा देता है कि नाम स्मरण मात्र से ही आत्मा का मार्ग प्रकाशित हो सकता है, यदि वह भाव से किया जाए तो। चौथा संकेत, साधना के दौरान रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह महसूस होना। जब कोई साधक नियमित और श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप, ध्यान या प्राणायाम करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सिर के शीर्ष तक एक ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और वास्तविक अनुभूति होती है,
जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने भीतर की शक्ति को जगाया हो। यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है, जैसे कोई प्रकाश की धार शरीर के भीतर उठ रही हो। यह अनुभव दर्शाता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है और वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ रही है। यह संकेत अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह बताता है कि साधक की चेतना अब स्थूल जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म और आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर है। यह ऊर्जा प्रवाह साधक के विचारों, भावनाओं और आत्मिक दृष्टिकोण को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। यह संकेत न केवल साधना की सफलता का प्रमाण है, बल्कि यह गहरी प्रेरणा भी देता है कि आप अब केवल साधक नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा बन रहे हैं, जो सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंचने लगी है। 5वां संकेत, गहरी साधना के समय सिर के ऊपर हल्का दबाव या स्पंदन महसूस होना। जब कोई साधक अत्यंत श्रद्धा, निरंतरता और निःस्वार्थ भाव से साधना करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब सिर के ठीक ऊपर, जहां सहस्रार चक्र स्थित होता है, वहां हल्का दबाव, नर्म स्पंदन या एक चक्र की तरह घूमती ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। यह कोई साधारण शारीरिक संवेदना नहीं होती, बल्कि यह उस उच्च चेतना का संकेत होता है जो अब आत्मा से संपर्क बना रही होती है। सहस्रार चक्र को ब्रह्मा से मिलन का द्वार माना गया है, और जब यह धीरे धीरे सक्रिय होता है तो साधक को सिर के ऊपर किसी उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर रख दिया गया हो, या जैसे वहां हल्का सा भार और शांति एक साथ उतर आई हो। यह संकेत बताता है कि आपकी साधना अब केवल मन और शरीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह आत्मा और परमात्मा के बीच पुल बन चुकी है। यह अनुभव अत्यंत दुर्लभ और दिव्य होता है, जो दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा आप पर साकार रूप से कार्य कर रही है। यह प्रेरणादायक संकेत है कि अब आप अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा के अधिक निकट आ चुके हैं, और साधना के मार्ग पर आपके कदम अब ईश्वरीय मार्गदर्शन में हैं। 6वां संकेत, साधना के समय बाहरी ध्वनियां अचानक मंद पड़ जाना या पूर्ण मौन छा जाना। जब कोई साधक गहराई से ध्यान, मंत्र जाप या आत्मचिंतन में लीन होता है, तो कभी कभी एक रहस्यमयी स्थिति उत्पन्न होती है। चारों ओर की सारी आवाजें अचानक धीमी पड़ जाती हैं, या पूर्ण मौन छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और सारा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए स्थिर हो गया हो। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं होता, बल्कि यह उस क्षण का सूक्ष्म संकेत होता है जब साधक की चेतना बाहरी संसार से हटकर पूरी तरह भीतर की ओर केंद्रित हो जाती है। यह मौन केवल कानों का मौन नहीं होता, यह चेतना का मौन होता है। यह दर्शाता है कि अब आप स्थूल जगत की परिधि को पार करके सूक्ष्म जगत की देहरी पर आ पहुंचे हैं। यह वह क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर के बहुत समीप होती है। बाहरी ध्वनियों का लुप्त हो जाना उस अंतरयात्रा का संकेत है जहां केवल ईश्वर की उपस्थिति ही शेष रह जाती है। यह अनुभव प्रेरणा देता है कि सच्ची साधना केवल मंत्रों और क्रियाओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां स्वयं प्रकृति भी आपको संकेत देने लगती है कि अब आप ईश्वर के सानिध्य में हैं। 7वां संकेत, गहरी साधना के दौरान समय का बोध मिट जाना। जब साधक पूरी एकाग्रता और भाव से मंत्र जाप, ध्यान या आत्मचिंतन में लीन होता है, तो एक ऐसी रहस्यमयी अवस्था उत्पन्न होती है जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, पर साधक को समय का कोई ज्ञान नहीं रहता। उसे यह नहीं पता चलता कि वह कितनी देर से साधना में बैठा है। 1 घंटा मानो कुछ मिनटों जैसा लगता है, या कभी कभी कुछ ही क्षण जैसे पूरी सदी बन जाए। यह कोई सामान्य मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संकेत है कि अब साधक की चेतना भौतिक आयामों से परे चली गई है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण होता है कि साधक कालातीत अवस्था के समीप पहुंच गया है, वह स्थिति जहां आत्मा ब्रह्मांड के नियमों से ऊपर उठकर दिव्य शांति और शून्यता में विलीन हो जाती है। समय का मिट जाना यह दर्शाता है कि अब आपकी साधना केवल अभ्यास नहीं रही, वह आत्मा की उड़ान बन चुकी है।
यह संकेत हर साधक के लिए प्रेरणा है कि जब साधना सच्चे समर्पण से की जाए तो समय, शरीर और संसार तीनों पीछे छूट जाते हैं और केवल एक चीज शेष रह जाती है, ईश्वर की मौन उपस्थिति। 8वां संकेत, साधना के दौरान भीतर से तीव्र प्रकाश का दर्शन होना। जब कोई साधक अत्यंत एकाग्रता और निष्कलंक श्रद्धा के साथ ध्यान या मंत्र जाप करता है तो एक विशेष अवस्था में उसकी बंद आंखों के पीछे अचानक एक तीव्र उज्ज्वल प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश कभी नीला, कभी सफेद, कभी सुनहरा या कभी कभी तेज सूर्य जैसा प्रतीत होता है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की दिव्य चेतना का जागरण होता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक दृष्टि के द्वार पर पहुंच चुकी है। यह प्रकाश आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र के सक्रिय होने का सूक्ष्म प्रमाण है। जब साधना सच्ची होती है तो भीतर की सुप्त ज्योति प्रकाशित होने लगती है। यह अनुभव इस बात का गवाह है कि अब आपकी साधना केवल ध्वनि और भावना तक सीमित नहीं रही, अब वह रूपांतरण के चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह दिव्य प्रकाश आत्मा को दिशा देता है, उसे मार्ग दिखाता है और परमात्मा से मिलन की अनुभूति कराता है। यह संकेत प्रत्येक साधक को यह प्रेरणा देता है कि अगर साधना निरंतर और निस्वार्थ भाव से की जाए तो ईश्वर स्वयं अपने तेज से आपके अंतर्मन को प्रकाशित कर देते हैं। यही है आत्मज्योति का प्रथम दर्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।